Namaskar. Welcome in your tutorial family SC Gurukul PK classes by Prashant sir. If you haven't subscribed yet, please subscribe our YouTube channel and press the bell icon to get our video notification first. किसी भी भाषा के समुचित ज्ञान के लिए उसके व्याकरण की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है और व्याकरण भाषा का एक अनिवार्य अंग है। इससे भाषा का उचित प्रयोग करना सरल हो जाता है। एक बालक अपना प्रारंभिक भाषा ज्ञान अपने परिवार से प्राप्त करता है। उसके उपरांत विद्यालय में उसको व्यवहारिक प्रयोग सिखाया जाता है। किसी बालक को भाषा ज्ञान कराने में हम लोगों की एक भूमिका होती है और इसी भूमिका को समझते हुए हम आपको हिंदी व्याकरण के बारे में बताना शुरू किया है और अभी तक हमने इसमें 1 से लेकर 11 भाग हिंदी व्याकरण का बना चुके हैं, जिसमें हमने भाषा, वर्ण विचार और पाठ 3 में हम आपको शब्द विचार यानी मोर्फोलॉजी के बारे में बताते आ रहे हैं। तो हमने पिछली वीडियो में बताया आपको शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर होता है और शब्द के भेद यानी काइंड्स ऑफ वर्ड्स के बारे में बताया है। और काइंड्स ऑफ वर्ड्स में हमने आपको बताया है अर्थ, रचना, स्रोत यानी कि उत्पत्ति और रूप रचना या प्रयोग या रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में। हमने इसके ठीक पहले की वीडियो में यानी कि भाग 11 में बताया था रूपांतर या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद के बारे में यानी बेस्ट ऑफ यूजेज। इसमें हमने आपको उस वीडियो में बताया कि प्रयोग या रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द यानी कि डिक्लिनेबल वर्ड्स और अविकारी शब्द यानी कि इनडिक्लिनेबल वर्ड्स। और हमने उसमें एग्जाम्पल के साथ में इन दोनों को बताया था। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई लिंक में लिंक दे देते हैं, जहां जाकर सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए और उसके पश्चात आप इस वीडियो को जारी कीजिए। इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ थोड़ा और विकारी शब्दों के बारे में प्रकाश डालेंगे और उसके भेद के बारे में बताएंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। अब विकारी मतलब कि डिक्लिनेबल वर्ड्स, मतलब वैसे शब्द जो किसी कारण से अपना रूप बदल लेते हैं यानी विकृत हो जाते हैं, ऐसे शब्दों को डिक्लिनेबल वर्ड्स कहते हैं। अब ये रूप अपना बदलते कैसे हैं, इनके बदलने के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं जिसके वजह से ये अपना रूप बदलते हैं। तो ऐसे शब्दों का जब भाषा में प्रयोग किए जाते हैं यानी जब वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है तो लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष के अनुसार ये अपने रूप में परिवर्तित यानी कि रूप को बदल लेते हैं। अब हम इसको कुछ उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे कि किस प्रकार से ये अपने रूप को बदलते हैं। तो विकारी शब्दों के बारे में बात करें तो हम पाते हैं कि ये विकृत होने वाले शब्द जिनके आधार होते हैं लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष, जिसके आधार पर ये अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे कि मैं शब्द जो है वह क्या है, सर्वनाम है। यह शब्द जो है वाक्य में प्रयोग होने पर मैं, मुझ, मुझे, मेरा में बदल जाते हैं। इसी प्रकार एक शब्द लेते हैं अच्छा, तो अच्छा शब्द क्या होता है, अच्छा शब्द जो है अच्छे में बदल जाते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम आपको कुछ और उदाहरण के जरिए इसको समझेंगे कि किस प्रकार से विकारी शब्द अपना रूप बदलते हैं। तो दोस्तों कुछ शब्द लेते हैं जैसे कि अच्छा, कुत्ता, घोड़ा, भैंस, केला, हमें, बच्चा, विद्वान, बड़ा, छोटा, ये कुछ शब्द हैं और इसको देखेंगे कि किस प्रकार ये अपने रूप को बदलते हैं। जैसे कि बताया हमने कि अच्छा मूल शब्द है और यह विकारी शब्द जब परिवर्तित होता है तो अच्छा अच्छे में बदल जाता है। कुत्ता मूल शब्द है, इसका जो लिंग है वह पुल्लिंग है और इसका जब लिंग परिवर्तित होगा तो कुत्ता से कुतिया
हो जाएगा। और जब इसका अगर वचन परिवर्तन होता है तो कुत्ता से कुत्ते हो सकता है। इसी प्रकार घोड़ा शब्द है, घोड़ा शब्द का जब लिंग परिवर्तन होगा तो घोड़ी हो जाएगा, और जब इसका वचन परिवर्तन होगा तो घोड़ा से घोड़े में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार भैंस, भैंस शब्द का अगर वचन परिवर्तन होगा तो भैंसो हो जाएगा, और अगर लिंग परिवर्तन होगा तो भैंस से भैंसा हो जाएगा। इसी प्रकार केला शब्द है, केला शब्द का अगर वचन परिवर्तन होगा तो केला से केले हो जाएगा। इसी प्रकार हमें, हमें शब्द का जो मूल शब्द होता है वह हम होता है, हम शब्द से हमें में परिवर्तित हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, हो सकता है, अपना हो सकता है। अब बात करेंगे बच्चा शब्द के बारे में कि बच्चा शब्द का जब लिंग परिवर्तन होगा तो बच्चा से बच्ची हो जाएगा, अगर इसका अगर वचन परिवर्तन होता है तो बच्चा से बच्चे हो जाएगा। इसी प्रकार विद्वान मूल शब्द है, और विद्वान का जब वचन परिवर्तन होगा तो विद्वान से विद्वानो हो जाएगा। और अब बात करते हैं अगले शब्द बड़ा, बड़ा शब्द का जब वचन परिवर्तन होगा तो बड़ा से बड़े हो जाएगा। इसी प्रकार छोटा, छोटा शब्द का अगर वचन परिवर्तन होगा तो छोटा से छोटे हो जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ जो है वह लिंग, वचन और कारक के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं। अब तो हमने ये आपको शब्द बताया, अब हम आपको बताएंगे विकारी शब्दों के उदाहरण का वाक्य में प्रयोग। इसको जब वाक्य में प्रयोग करके बताएंगे तो आप और इसे अच्छे से समझेंगे, इसलिए हम आपको कुछ वाक्यों के जरिए आपको दिखा रहे हैं जिनसे आप सही से इसके अर्थ को समझ पाएंगे। यहाँ पर हमने अलग अलग शब्दों से शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया है, और जिनसे यह हमारे द्वारा प्रयुक्त किए गए विकारी शब्दों का लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष के आधार पर परिवर्तन आपको स्पष्ट रूप से मालूम पड़ जाएगा। तो सबसे पहला उदाहरण लेंगे कि यहाँ और शब्द से दो वाक्यों को जोड़ा हुआ है। इसमें पहले जो वाक्य का जो पद है, यानी कि पहला भाग है वाक्य का, वह है राम एक अच्छा विद्यार्थी है, और वाक्य के दूसरे भाग में है अच्छे विद्यार्थी जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो यहाँ विद्यार्थी के लिए अच्छा है, और अच्छे विद्यार्थी जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो यहाँ अच्छा बदल गया किसमें, अच्छे, अच्छे में बदल गया, यानी कि यहाँ अच्छा शब्द वचन परिवर्तन के आधार पर यहाँ अच्छा से अच्छे में बदल गया। ठीक है, समझ गए। अब दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। कुत्ता एक वफादार जानवर है तथा कुत्ते के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर भी कुत्ता शब्द जो है वह वाक्य के हिसाब से कुत्ता से कुत्ते में बदल गया, यानी कुत्ता शब्द मूल शब्द है, और जब इसका वचन परिवर्तन हुआ तो कुत्ता से कुत्ते में परिवर्तित हो गया वचन परिवर्तन के आधार पे। अब अगले वाक्य में आते हैं। घोड़ा चने खाता है और घोड़ी का उपयोग तांगा चलाने के लिए किया जाता है। यहां पर घोड़ा शब्द लिंग के आधार पर बदल गया, यानी कि घोड़ा शब्द का जब लिंग परिवर्तन हुआ तो घोड़ा के जगह पे घोड़ी हो गया, यानी लिंग परिवर्तन के बाद घोड़ा घोड़ी में परिवर्तित हो गया। तो समझ गए कि इस वाक्य में घोड़ा का लिंग परिवर्तन के पश्चात घोड़ी में बदल गया है। अब अगले वाक्य की तरफ आते हैं। भैंस का दूध बहुत ज्यादा ताकतवर होता है तथा भैंसे का उपयोग बुग्गी चलाने में किया जाता है। अब यहाँ जो है भैंस शब्द का लिंग परिवर्तन के आधार पर बदलकर भैंसे मतलब भैंस से भैंसा से में परिवर्तित हो गया है, यानी कि भैंस फीमेल है, स्त्रीलिंग है, और इसका पुल्लिंग रूप भैंस से यानी कि भैंसा हो गया। अब दोस्तों अगले उदाहरण पे आते हैं कि गाय का दूध बहुत ज्यादा उपयोगी होता है तथा बैल का उपयोग बैलगाड़ी चलाने में किया जाता है। तो यहाँ गाय शब्द जो है
जब इसका लिंग परिवर्तन हुआ तो गाय से बैल में परिवर्तित हो गया। अगला जो वाक्य है दोस्तों वह है मुझे केला खाना पसंद है, इसीलिए बाजार से मैं 1 दर्जन केले लेकर आया हूं। यहाँ केला शब्द वचन के आधार पर बदलकर केला से केले में बदल गया। अगला वाक्य जो है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पैसा बर्बाद ना हो। यहाँ पर हमें शब्द जो है कारक के आधार पर हमें से हमारा में बदल गया, यानी कारक परिवर्तन के आधार पर हमें शब्द जो है वह हमारा में परिवर्तित हो गया। अब आते हैं अगले उदाहरण पर। बच्चों को हिरण का बच्चा बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर बच्चा शब्द के वचन परिवर्तन के आधार पर बच्चा से बच्चों में परिवर्तित हो गया। अब आते हैं अगले उदाहरण की तरफ। विद्वानों की सभा में विद्वान व्यक्ति को ही जाना चाहिए। यहाँ पर विद्वान शब्द का वचन के आधार पर परिवर्तन हुआ और पहला जो वाक्य है विद्वाना, वो विद्वानों, वो बहुवचन है और जब इसका वचन परिवर्तन हुआ तो विद्वानों से विद्वान यानी एक वचन में बदल गया। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि विकारी शब्द किस प्रकार से वाक्यों में अपना लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के आधार पे परिवर्तित करते हैं और जो शब्द अपने रूप को परिवर्तित करते हैं इन आधारों पर वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी या डिक्लिनेबल वर्ड्स के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, दैट मीन्स नाउन। नंबर 2 सर्वनाम, दैट मीन्स प्रोनाउन। नंबर 3 विशेषण, दैट मीन्स एडजेक्टिव। एंड नंबर 4 क्रिया, दैट मीन्स वर्ब। ये 4 भेद विकारी शब्दों के बारे में है। तो सबसे पहले जानेंगे कि संज्ञा यानी कि नाउन किसे कहते हैं। तो संज्ञा या नाउन, अब जो है संज्ञा को मराठी में नाम भी कहते हैं। और बात करें संज्ञा के बारे में तो हम अपने आसपास में बहुत सारी चीजें देखते हैं, वस्तु देखते हैं, स्थान देखते हैं, आदमी देखते हैं, जानवर देखते हैं। तो ये सारी चीजें देखते हैं, इनका एक अपना पहचान होता है, एक नाम होता है ना। तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, इसका एक अपना नाम होता है और इसी नाम को ही संज्ञा कहते हैं। यानी कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास ही प्रेस कीजिए बेल बटन को और नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।